Anji, again, good morning to all students. Today we will discuss question number 7 of exercise 6.3. 6 questions हम already discuss कर चुके हैं. आज हम start करेंगे from the question number 7. Question number 7 is the students of class 8 of a school donated 2,401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Question is 8th class में students 2,401 रुपीस डोनेट कर रहे हैं नेशनल रिलीफ फंड में. एक बच्चा जितने पूरी क्लास के बच्चे हैं उतने ही वो रुपीस डोनेट कर रहे हैं. हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स. क्लास 8 में बच्चे 2,401 रुपीस प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर रहे हैं. एक क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही वो पैसे डोनेट कर रहे हैं. तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट करके चलेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू एक्स. अब अगर हमारे पास एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे ही पैसे डोनेट करेंगे. तो कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 10 दैट इज 100. जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे. अगर 10 बच्चे हैं तो 10 रुपये हर बच्चा डोनेट करेगा. अगर 11 बच्चे हैं तो 11 हर बच्चा डोनेट करेगा. इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है तो वो मनी भी कितनी डोनेट करेंगे? एक्स मल्टीप्लाई एक्स. हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हम सपोज करेंगे चलेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स. देयरफॉर डोनेटर मनी क्या आ जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स. मीन्स कि जितने बच्चे हैं वो उतनी ही मनी डोनेट करेंगे. अगर 10 बच्चे हैं तो 10 आ जाएगा. अगर 20 हैं 20 है तो 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा. तो हमारे पास एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स. टोटल जो डोनेट की हुई मनी है दैट इज 2,401 रुपीज. आगे हम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई की हुई है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स डोनेट कर रहे हैं. एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मनी. टोटल मनी है हमारे पास 2,401 रुपीज. अब ये स्क्वायर जो x का स्क्वायर है ये दूसरी राइट साइड जाके क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर रूट. अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो इधर आके क्यूब रूट बनना था. सेम जैसे आगे हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड प्लस हो रही है लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो नंबर हम दूसरी साइड लेके जाते हैं वो माइनस का बन जाता है. अगर मल्टीप्लाई का है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट पहले हम सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है. कैसे हमने किया था? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमने सेम मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. हमने एक डिवीजन मेथड भी किया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी. हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं. अब जैसे हमारा नंबर आ गया 2,401 रुपीज. तो पहले हमने चेक करना है कि ये नंबर इवन है ओड है. ये नंबर ओड है इसलिए जो फर्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर 2 है उससे डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है. 3 से चेक कर लेंगे, 3 से भी डिविजिबल नहीं है. उसके बाद हमारा प्राइम नंबर है 5. 5 से चेक करेंगे तब भी ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल होगा
तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 1 नहीं होगा, या तो वो 5 होगा या फिर 0 होगा। तो इसलिए अगर 1 है तो 7 से, 7 के टेबल में अगर लास्ट डिजिट 1 है तो 7 3 21 भी होता है। तो इसलिए किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 के साथ। आप चेक कर सकते हो कि जो भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो जो उसका लास्ट डिजिट है वो कौन कौन सा होगा। 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, और तो कोई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, ये किससे डिविजिबल होगा, 7 के साथ। 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 343। अगेन ये फैक्टर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल है, 7 के साथ। अगेन 49 ओनली 7 के टेबल में आता है, दैट इज 7। 7 अगेन प्राइम नंबर, ओनली डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब हमने निकाल लिया इसका स्क्वायर रूट में। हमारे पास जितने भी जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं वो लिख लेंगे। हमारे पास सिर्फ एक 7 ही आ रहा है, 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, हमने वो लिख लिया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो 7 4 टाइम्स आ रहा है इसके हम पेयर बनाएंगे, और जिन नंबर्स के पेयर बनेंगे वो एक सिंगल नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये दो 7 है, इन दोनों का एक पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 7 का एक पेयर बन गया, ये 7 बाहर आ गया। 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 49। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने आ गए, 49। सो हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 49। मीन्स कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो 49 स्टूडेंट्स थे सभी ने कितने कितने रुपीस दिए हैं, 49 है। आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आपकी टोटल मनी आ जाएगी 2401। कितने स्टूडेंट्स थे, 49। 49 ने कितने पैसे दिए थे, 49। 49 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 49, तो अगेन आपकी टोटल मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम स्टार्टिंग में सपोज करके चले थे कि जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो उतने ही मनी डोनेट कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको यूट्यूब लिंक भी गिवन है, अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ देखना हो कैसे सॉल्व किया हुआ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of row. Find the number of rows and the number of plants in each row. क्वेश्चन क्या है, 2025 प्लांट्स एक गार्डन में प्लांट किए गए हैं। उनको कैसे किया हुआ है कि जितनी रो है उतने ही एक रो में प्लांट है। अगर हमारे पास टोटल रो 2 है तो एक रो में कितने प्लांट होंगे, 2। अगर हमारे पास 10 रो है तो एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, 10। जितनी रो है उतने एक रो में प्लांट होंगे। हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने एक रो में। अगेन कि 2025 प्लांट्स एक गार्डन में प्लांट किए हुए हैं, उनको ऐसे प्लांट किया हुआ है कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही एक रो में प्लांट होंगे। तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने एक रो। ऑब्वियसली बात है कि जितने नंबर ऑफ रो होंगी उतने ही एक रो में प्लांट होंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है, गिवन total number of plants that is 225। नंबर ऑफ रोज हमने फाइंड आउट, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम सपोज करके चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। वेरिएबल मीन्स कि कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो ए टू जेड तक। आप इसको एक्स की वाई भी सपोज कर सकते हो, जेड सपोज कर सकते हो, कोई अदर वेरिएबल लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स।
अब मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन क्या है, जितनी हमारे पास रो होंगी उतने ही एक रो में प्लांट होंगे। अगर हमारे पास रो एक्स है तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्र। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2025। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो आपका इस साइड स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट साइड, वो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब हमने 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको हम किस मेथड से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें पता है कि 2025 क्या है, ओड नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय, which is not divisible by 2. It can divisible by 3. सो हमें 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है दैट इज 3। 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो 3 के साथ आ गया 675। अगेन इसको 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो 225। फिर अब 225 भी ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे 3। अगेन हम कंटिन्यू करेंगे सेम इसी मेथड से, हम इसके पूरे सॉल्व करेंगे, पूरे एलसीएम निकालेंगे, तो जब तक कि आंसर हमारा 1 आ जाए। जो भी नंबर आपको लगता है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है, आपने 3 से ही कंटिन्यू करना है। जैसे अभी यहाँ पे आ गया 75, 3 से डिवाइड होके 25 आ गया। अब हमें पता है कि 25 3 के टेबल में भी नहीं आएंगे, 2 के टेबल में भी नहीं आते, तो किसके टेबल में आते हैं, 5। तो इसलिए हमने किससे इसको डिवाइड कर दिया, 5। 5 5 25, again 5 under 5 because 5 is a prime number which is not divisible by any other number। अब हमें इसको काउंट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। जैसे 3 हमारा आ गया 3 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, और 5 हमारा आ गया 2 टाइम्स। अब हम इसके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। पेयर 2 नंबर का एक पेयर बनेगा। अगर क्यूब रूट होगा तो 3 नंबर्स का एक पेयर बनता है। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 नंबर का एक पेयर बनता है। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 3 और 3 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास कितने, 3 2 टाइम्स आ गया, 5 1 टाइम आ गया, तो 3 3 9 9 5 the 20 45। अगेन 3 3 the 9 9 5 the 45। तो हमारे कितने हो गए आंसर, 45। एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, 45, और नंबर ऑफ रो भी कितनी होंगी, 45। अगेन मैं आपको इसकी स्टेटमेंट अगेन समझा देती हूँ एक बार कि कैसे है। हमारे पास एक गार्डन है, उसमें 2025 टोटल प्लांट्स थे। उसकी कंडीशन उसने दे रखी थी कि जितनी नंबर ऑफ रो होंगी उतने एक रो में प्लांट। तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रे। हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि अगर हमारे पास 10 रो होंगी तो 10 ही प्लांट होंगे। अगर हमारे पास 20 रो होंगी तो 20 ही प्लांट होंगे एक रो में। सेम हमने वही कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें सपोज कर लिया है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम सपोज करके चलेंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, एक्स वाई जेड एनी वन। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर रो एक्स है तो प्लांट भी एक रो में कितने होंगे, एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के वही कंडीशन। सेम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एलसीएम निकाल लिया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर आएंगे उनका हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पेयर। जो भी पेयर बना के सिंगल नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 45। मीन्स की नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 45। नंबर ऑफ प्लांट्स
ईच रो में कितने हैं 45 प्लांट्स, एक रो में कितने प्लांट होंगे 45। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 2025 ही आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10। अब आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट हमने स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है कि जो 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। मीन्स कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आए, जब हम 9 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आए, अगर हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर 0 हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नहीं सॉल्व किया, आप ये करके मुझे सेंड करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ कि आप लोग खुद करोगे। हमने 4 और 9, 4, 9 एंड 10 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 180। 180 एलसीएम आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अगेन निकालेंगे एलसीएम, जैसे हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मीन्स कि उसमें हमने एलसीएम निकाला था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हमने क्या चेक किया था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं कि जो नंबर हमारे पास एक सिंगल नंबर रहता था उसके साथ हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करके वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करते थे। तो सेम हमने इसमें भी करना है, 2 के साथ 180 डिविजिबल है क्योंकि 180 इज एन इवन नंबर, 90 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, सेम 3 के साथ 5, 5 5 5 वन द 5। 180, 180 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2, 2 2 टाइम्स, 3 भी 2 टाइम्स, अगेन 5 ओनली 1 टाइम। अब हम इसके पेयर बना के देखते हैं, 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है। हमारे पास कौन सा एक नंबर ऐसा है जो सिंगल रहे, इसका पेयर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। सो 5 सिंगल नंबर रह गया, उसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 900। तो हमारे पास कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जिसको हम 4, 9, 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज 900। अगेन पहले जो भी हमारे पास 3 नंबर गिवन होंगे उन तीनों का एलसीएम निकालना है। उन तीनों का जो भी एलसीएम आ जाएगा उसके बाद उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद जो आपका एक सिंगल नंबर रह जाएगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ये क्वेश्चन आप मुझे खुद सॉल्व करके सेंड करोगे। Next, question number 10, that is the last question of exercise 6.3. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 5 and 15 and 20. सेम जैसे 9th क्वेश्चन था वैसे ही है, इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 नंबर गिवन है 8, 15 एंड 20, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे 8, 5 एंड 20। पहले हम चेक कर लेते हैं कि तीनों नंबर में से सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, जब कोई 2 नंबर भी हैं तो कोई एक भी, अगर एक भी है तब भी आपने पहले उससे डिवाइड करना है, अगर 2 है तब भी कर सकते हो। 2 के साथ टेबल में आते हैं 8 भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएंगे 8 भी और 20 भी, ओनली 15 ऐसे ही रह जाएगा। अगेन 4 और 10 फिर 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 3 के साथ 5 आ जाएगा,
5 ऐसे ही आ गया क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा। अगेन हमारे पास नंबर आ गया 155, मीन्स कि यहाँ पे हम किससे ओनली डिवाइड कर सकते हैं, 5 के साथ, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 111। अब हमने जो भी हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 5 द 120, मीन्स कि इन तीनों नंबरों का एलसीएम कितना आ गया, 120। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 120 का दोबारा से एलसीएम निकालोगे। अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर इनकी पेयर बनाए, जो भी एलसीएम के आए हैं प्राइम फैक्टर्स, अगर हम इनके पेयर बनाते हैं तो हमारे पास 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 टाइम 3 आ रहा है और 1 टाइम ही 5 आ रहा है। तो इसमें क्या है, 2 का एक पेयर बन रहा है, उसके बाद एक 2 सिंगल रह रहा है, एक 3 एक बार आ रहा है और एक 5 एक बार। जो 3 नंबर ऐसे हैं जिनके कोई पेयर नहीं बन रहा है, आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप जब एलसीएम निकालोगे उसके साथ जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, 2 अगर 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है और 5 भी 1 टाइम आ रहा है, 2 का एक पेयर तो बन रहा है, बट एक 2 एक 3 और एक 5, ये क्या है, सिंगल है। 3 नंबर ऐसे हैं जिनका कोई भी पेयर नहीं बन रहा। इट मीन्स कि हम 120 के साथ इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3600। यहाँ पे इक्वल की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे इक्वल आ गया। यहाँ पे आप क्या साइन लगाओगे, इंटू। 120 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 240। इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3600। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 3600, विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। Hence, the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20 is 3600. इसके साथ ही हमारे जो 6.3 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट डे, उसमें हम इस पूरे जितने 6.1 है, 2 है, 6.3 एक्सरसाइज होगी है, इन पे बेस्ड आपका क्यूज होगा। तो आपका नेक्स्ट क्लास जब सैटरडे होगी तब होगी। थैंक यू। क्वेश्चन ऐसा है जो पूछना है। नो मैम। बच्चे 9th क्लास, सॉरी 9th क्वेश्चन का मैंने एलसीएम नहीं फाइंड आउट किया, ये आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने ओके मैम। ओके मैम। और एक क्वेश्चन देखो जो लास्ट में है ना, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो मैंने 120 के साथ यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा आपका, ठीक है। यस कि बाय मिस्टेक इक्वल आ गया है। और आपको कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? नो मैम। देख लो एक बार, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। बाकी जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए थे ना, कि एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद जो भी आपका नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। ओके मैम। और बच्चे जो आपकी अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, सैटरडे होगी, और उस दिन आपका 6.1 से लेके 6.3 पे बेस्ड क्यूज होगा। उसमें आपके फॉर्मूले भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी जितना भी हमने किया इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन में इतनी ही कोई क्वेश्चन हो सकता है। हाँ जी बच्चे, सभी सुन रहे हैं? यस मैम। ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। हाँ जी जैस्मिन। यस मैम। अच्छा आज काजल नहीं ऐड हुई है?
ओके, चलो ठीक है। कोई हाँ जी बच्चे, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो मैम। नो मैम। ओके, सैटरडे मिलेंगे।